स्पेस जिसको लेकर मैं बार बार आई थिंक इस वक्त बातचीत कर भी रहा हूँ, और मैं जब अपनी स्क्रीन पर मुड़ के देखता हूँ तो यही स्पेस डिलीवर कर रहा है। लीजिए, 542 से बात डीएलएफ पे हुई थी, अब इट्स नाउ 546 ऑलमोस्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 546 5 हो गया फ्यूचर्स। अनुज, एक आई थिंक पशु पेश थी आज से 10 दिन पहले, जब क्रूड काफी, अगर आप देखें, चल चुका था, 95 पे आ गया था कि पता नहीं इस बार इस पॉलिसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन जब फाइनली अब रेट सेंसिटिव्स के अगेंस्ट ये पॉलिसी नहीं खड़ी है, तो ये फाइनली अगर आप देखें अपनी रेंज से रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या ये अगला मतलब 1-2 महीने कैपिटलाइज कर सकते हैं रियल एस्टेट ऐसी? अभी तो रियल एस्टेट पे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं, आपको याद होगा, हमने रियल एस्टेट अवार्ड्स के अगले दिन भी ये डिस्कस किया था, और मैं तो हैरान हूँ कि रियल एस्टेट इतना चला नहीं है जितना रियल एस्टेट एक स्पेस जहाँ पर आप प्रॉपर्टी प्राइसेस देखिए। आप मुंबई में, दिल्ली में तो आप रहते हैं, गुड़गांव की मार्केट में तो इस समय आग लगी हुई है, लिटरली आग लगी हुई है मतलब। और अगर आप मुंबई की भी प्रॉपर्टी मार्केट देख लें, बैंगलोर की देख लें, कहीं की प्रॉपर्टी मार्केट देख लें, सब में इतना शानदार मोमेंटम आया हुआ है। लेकिन अभी भी इन स्टॉक्स को समहाउ वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। रेरा के आने के बाद भी डीएलएफ आज की डेट में भी अपने 2000 आई थिंक 6 या 7 के हाई से भी नीचे है मेरे ख्याल से। आज की डेट में भी पूरे रियल एस्टेट का मार्केट कैप, अकेला डीएलएफ का मार्केट कैप इससे ज़्यादा हुआ करता था उस समय जब ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ये सेक्टर अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है, और इस सेक्टर में मुझे लग रहा है अभी भी आपको काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। ये बस ये एक लेगेसी इशू है, लोगों को नहीं भरोसा, बिल्डर्स पर नहीं वो आता इसमें मतलब मूव। लेकिन ठीक है, मेरे ख्याल से अब थोड़ा चेंज हो रहा है। ये रेरा के आने के बाद से काफ़ी चेंज हुआ है। अब इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज वो भी इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में। और अगर आप देखिए, रियल एस्टेट हाई टिकट होती है, हर कोई रियल एस्टेट नहीं ले सकता। स्पेशली मुंबई की रियल एस्टेट तो आज की डेट में कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब हम जैसे लोग तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप एक तरीका है उसको प्ले करने का वाया रियल एस्टेट स्टॉक्स, और मेरे ख्याल से ये कंटिन्यूस री रेटिंग जो है ना चलती रहेगी रियल एस्टेट स्टॉक्स की अगले 1 साल। अब देखिए, पिछले 1 साल में स्लोली श्योरली कंटिन्यूस री रेटिंग हुई है रियल एस्टेट की। मेरे ख्याल से वो कंटिन्यू करेगी वीरू। एक सेक्टर है जो एक तरीके से सेकुलर बुल मार्केट में रहा है पिछले 1 साल में। अच्छा राजेश सतपुते जी, सॉरी अग्रवाल साहब, अभी आपने अनुज को भी सुना रियल एस्टेट पर। आपका रियल एस्टेट पर व्यू क्या है? मतलब अगर आपको 2 स्टॉक्स पकड़ने हो, रियल एस्टेट सूडो रियलिटी या फिर रियल एस्टेट एंसिलरी, इस पॉलिसी के बाद आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कहां पर है इस वक्त? देखिए, जैसे अनुज जी भी अभी बता रहे थे ना कि बॉम्बे हो चाहे कोई दूसरा शहर हो, हर जगह रियल एस्टेट के भाव में आग लगी हुई है, और बहुत तेजी से बढ़त देखी जा रही है। रजिस्ट्रेशंस में खास करके जो न्यू फ्लैट रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं, उसके आंकड़े जो आए हैं महीने दर महीने के, वहाँ कैलकाटा के तो वाकई में बहुत आश्चर्यजनक रूप से हमने देखा कि जंप आया। बॉम्बे में भी आया ही होगा खैर। तो इन सब चीजों के मद्देनजर रियल एस्टेट में एक अच्छा उछाल बना हुआ है। वहां पर अगर सीधे सीधे किसी को रियल एस्टेट में ध्यान लगाना हो तो मैं समझता हूँ गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा डेवलपर्स, शोभा, ये 2-3 ऐसी कंपनियां हैं जहां ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन हमने कई बार आपके चैनल के द्वारा भी कहा है कि सेंचुरी टेक्सटाइल्स एक ऐसी कंपनी है जिसकी सब्सिडियरी बिरला एस्टेट्स रियल एस्टेट में बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। न केवल मुंबई में बल्कि बैंगलोर वगैरह में भी उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जो कि हाथों हाथ लिए गए, पूरे सोल्ड आउट है। और मुझे लगता है कि वहाँ वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। न केवल आपको उसमें रियल एस्टेट का तड़का मिलता है बल्कि बावजूद उसके टेक्सटाइल और पेपर भी मिलते हैं, तो सेंचुरी टेक्सटाइल पे ध्यान देना चाहिए। दूसरे, जैसे आप स्यूडो प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, तो उसमें जैसे सेरामिक के कंपनीज हैं या एस्ट्रल पाइप्स है, वो हमें अच्छा लग रहा है।